और चलिए कुछ और बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर की, जहां मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है और ये देखिए सर्च अभियान जो है वो तेज हो चुका है। सेना लगातार सर्च अभियान चला रही है और इस दौरान एक आतंकी को ढेर किया गया है। तो इलाके में और आतंकियों के छुपे होने का शक है और इसके चलते जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ की जा रही है और लगातार ये मुठभेड़ जारी है। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। खबर जम्मू कश्मीर से। वहीं जम्मू कश्मीर पर 3 बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पहली ये कि कल अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा पर बैठक की। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के निर्देश दिए। तो वहीं आज सीडीएस जम्मू जाएंगे, जहां चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन की जानकारी लेंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा अभ्यास किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां एंटी टेरर ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी जानकारी। आज जम्मू जाएंगे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। जम्मू में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन की जानकारी लेंगे। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सीडीएस को ऑपरेशन को ब्रीफ करेंगे। सुरक्षा को लेकर सीडीएस करेंगे हाई लेवल बैठक और ये बैठक जो है ये आज होने वाली है। एंटी टेरर ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जम्मू जाएंगे सीडीएस जनरल अनिल और इस दौरान जम्मू में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी लेंगे। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सीडीएस ऑपरेशन को ब्रीफ करेंगे। सुरक्षा को लेकर सीडीएस करेंगे हाई लेवल बैठक। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान शुरू किया। एक के बाद एक नक्सली ढेर किए जा रहे हैं और अब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ में तिरंगा फहराया। नक्सलियों को संदेश दिया है कि हिंसा का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो ढेर कर दिए जाओगे। ये तस्वीरें सुरक्षा बलों के शौर्य की हैं। नक्सलियों को चेतावनी, अगर हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा तो ढेर कर दिए जाओगे। ये जवान उस जगह से लौट रहे हैं जहां जाने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की। उस जगह से लौट रहे हैं जहां आजादी के बाद अब तक तिरंगा तक नहीं फहराया गया। अबूझमाड़ जंगल के अंतिम छोर पर नक्सलियों के गढ़ पुतुल में तिरंगा फहराकर लौट रहे हैं योद्धा। उक्त मुठभेड़ में 3 हमारा जो डीआरजी जवान घायल हुआ, उनकी स्थिति अभी खतरा से बाहर है और बेहतर इलाज के लिए उनका रायपुर में भर्ती किए गए थे। सभी आउट ऑफ डेंजर और उनके इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में और अन्य कई माओवादी कैडर का भी घायल होने का पूर्ण संभावना बताई जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। नारायणपुर में मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने उनके गढ़ में तिरंगा फहराया। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने बताया कि इस साल अब तक बीजापुर में 51 और कांकेर में 39 और नारायणपुर में 26 नक्सली ढेर हुए हैं। संभाग के सभी जिले में बड़े नक्सली लीडर मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अबूझमाड़ को एक नई पहचान देने का अभियान चल रहा है। कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इनमें से 3 महिला माओवादी कैडर्स हैं। सभी वर्दीधारी माओवादी कैडर हैं और हथियार के हिसाब से अब तक एक 303 वेपन और साथ में काफ़ी बड़ी संख्या में 315 बोर 12 बोर राइफल भी रिकवर किए गए थे और बीजीएल लॉन्चर्स और बीजीएल सेल्स भी रिकवर किए गए थे। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। नक्सलियों के गढ़ में तिरंगा फहराकर सुरक्षा बलों ने संदेश दे दिया है कि अब नक्सलियों को हिंसा छोड़नी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ढेर कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहां पूरी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट के बाद ईवीएम का मुद्दा उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 जून को ना सही 16 जून को सही विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा ही दिया।
अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ एलॉन मस्क के ट्वीट पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर को शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि ईवीएम पर अफवाह फैलाई जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी जरूरी नहीं, ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होती। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए कही है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। ईवीएम पर राहुल गांधी और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर एलॉन मस्क के दावे को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा, एलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनों को बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई और इंटरनेट नहीं है। राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है और अब देखना यह है कि ईवीएम पर शुरू हुए इस नए विवाद को कहां तक ले जाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।